दो बड़ी खबरों के साथ, एक राजधानी भोपाल और दूसरी ग्वालियर से, जहां पे जगह जगह पर अलग अलग ये जरूर देखनी चाहिए खबरें, लेकिन खबर एक ही है, दोनों अलग जगह से है और दोनों जगह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल में पुलिसकर्मी पर लगा है बदसलूकी का आरोप, युवक युवतियों से मारपीट और अपशब्द का आरोप लगा है। एएसआई का युवक को मारने का वीडियो भी सामने आया है, साथ ही लड़कियों के साथ गाली गलौज की ये खबर भी निकलकर सामने आई। ये आरोप लगा है और एएसआई के पैर में गलती से रख गया था युवक का पांव। और थाने के सामने एक शोरूम में काम करता था युवक, साथियों के साथ दुकान पर चाय पीने के लिए आया था युवक और घटना के बाद से थाने में ले जाकर उसे पीटने का आरोप है। बाग सेवनिया थाने में एएसआई के पद पर तैनात है पुलिसकर्मी। और दूसरी खबर ग्वालियर से, जहां पे देखिए लड़के को घसीटने वाले दरोगा पर कार्रवाई हुई है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी दरोगा को लाइन अटैच किया गया है। कार के बोनेट पर 500 मीटर तक युवक को घसीटा गया था। दरोगा ने तोड़ दी थी युवक के कार के शीशे। और ये दोनों खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दो जगह की खबर है, एक राजधानी की, दूसरी ग्वालियर की है। और देखिए इस खबर में दोनों जगह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल से जो खबर आई है उसमें पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है, युवक और युवतियों से मारपीट और अपशब्द का आरोप लगाया है। एएसआई का युवक को मारने का वीडियो सामने आया और साथ ही लड़कियों के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप है। एएसआई के पैर पर गलती से युवक का पांव लग गया था। थाने के सामने एक शोरूम में काम करता था युवक, साथियों के साथ दुकान में चाय पीने के लिए गया था और घटना के बाद से थाने में इस युवक को ले जाकर पीटने का भी आरोप लगा है। बाग सेवनिया थाने में एएसआई के पद पर तैनात है पुलिसकर्मी। दूसरी खबर जो है वो ग्वालियर से, जहां पर देखिए लड़के को घसीटने वाले दरोगा पर कार्रवाई हुई है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने मामले पर संज्ञान लिया है। एक मामले में तो संज्ञान लिया है, अब देखना होगा कि जो भोपाल वाली घटना है इस पर कब और कैसे कार्रवाई की जाती है। और चलिए दोनों ही खबरों पर विस्तार से और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी भोपाल और ग्वालियर से जुड़े हुए। सबसे पहले आकाश, आपके पास आते हुए, भोपाल में तो कार्रवाई की गई है और क्या एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? माफ कीजिएगा, ग्वालियर में एक्शन लिया गया है, भोपाल में जो ये घटना है इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए दीपिका, दरअसल ये कल शाम 5 बजे की घटना है, जब एक युवक अपनी दो साथियों के साथ, जो लड़कियां हैं उनके साथ चाय पीने गया हुआ था और यहीं पर उसका पैर बाग सेवनिया थाने में पदस्थ एएसआई से टच हो जाता है, जिसकी वजह से एएसआई साहब इस तरीके से भड़के हैं कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले युवक को उन्होंने घूसा मारा है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें युवतियों को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गाली गलौज भी की और अपनी वर्दी का खूब जमकर रौब जमाया। एएसआई साहब ने युवक को धक्का मारा, इसके बाद उसे थाने भी ले गए और वहां पर भी मारपीट की गई है, ऐसा आरोप जो वहां पर मौजूद लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई है उन्होंने लगाया है। मामला थाने पहुंचा लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। आरोप ये भी है कि एएसआई ने और अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे जान तक से मारने की धमकी दी और कहा कि कहीं और शिकायत की तो पूरा करियर बर्बाद कर देंगे। हालांकि उस वक्त तक जब ये पीड़ित वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये बात कही कि डीसीपी जोन 2 और कमिश्नर से इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन अभी तक संभवतः शिकायत नहीं हो पाई है और शिकायत ना हो पाने की वजह से अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी जिनके ऊपर जनता की सेवा की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरीके से रौब झाड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वर्दी पर दाग लगता है और पुलिस पर से लोगों का भरोसा भी उठता है। अगर इतनी छोटी सी बात पर इस तरीके से एएसआई साहब पिटाई करेंगे तो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। पुलिस महकमे में अगर ऐसे लोग हैं तो निश्चित तौर पर इन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भले ही आपने वर्दी पहना हो, लेकिन किसी को इस तरीके से पीटा जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है। बिल्कुल, जो पुलिस सिखाती है कि कानून को हाथ में ना ले, वो देखिए किस तरीके से सलूक कर रहे हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जब आती है तो वो खाकी के ऊपर कहीं ना कहीं कलंक है। और अब ग्वालियर लिए चलते, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीवाली भी जुड़े हुए हैं। देव सर, ग्वालियर की घटना पर तो डीजीपी ने संज्ञान भी लिया है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए दीपिका जी, ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर मामला था और 2 दिन तक जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए, डीटीवी ने भी दिखाया, अन्य चैनल्स ने भी दिखाया, अखबारों में भी आया, तो उसके बाद
डीजीपी को स्वतः इस बात पर संज्ञान लेना पड़ा और उनको लाइन अटैच किया जो सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि लाइन अटैच करने से वैसे भी लाइन अटैच करना कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि अभी तक जो है फरियादी की तरफ से जो शिकायत की गई है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। उल्टा जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर लाइव करके अपने को निर्दोष बताया। तो ये भी एक सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को ये जो सरकार शासकीय अधिकारी है, खासतौर पर पुलिस जैसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में, उसको इस तरह से अपना पक्ष रखने का अधिकार है क्या? अगर है तो अधिकारियों के सामने उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था। इसके अलावा उनके तमाम समर्थकों ने भी उनके समर्थन में एक तरह से बहुत सारी पोस्ट डाली, उसके बावजूद भी जो डीजीपी मकवाना ने संज्ञान लिया, उनको लाइन अटैच करने का ऑर्डर दिया। अभी जो आईजी से बात हुई, आईजी का यही कहना है कि इसमें अभी लाइन अटैच किया गया है, इसकी जांच एडिशनल एसपी से कराई जा रही है, सारे पक्षों की जांच करेंगे और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच भी शुरू की जा सकती है और दंडित भी किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है सिर्फ लाइन अटैच किया गया। बिल्कुल, जब पहली बार ऐसी गलती होती है, ऐसी बदसलूकी होती है, तो उस समय ऐसे एक्शन लेना चाहिए जो नजीर पेश हो सके। फिलहाल लाइन अटैच जो किया है इसमें कोई बड़ा पनिशमेंट तो नहीं है, वैसे भी ये रूटीन वाइज ये होते रहता है। उम्मीद ये करते हैं कि इन दोनों ही मामलों में ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा जो है पुलिस की साख पर और पुलिस की उम्मीद पर जिस तरीके से ये लोग पानी फेर रहे हैं वो ऐसी घटना ना हो। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।